जी। आज हमने पढ़ना है एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है। मैंने कल आपको एक लेक्चर भेजे थे। ठीक है, कल भी भेजा था, सुबह भी भेजा था। तो वो पार्ट वन था साउथ अमेरिका का, ये है पार्ट टू, और साथ मैंने नोट्स भी भेजे थे। ठीक है। उसमें वॉइस जो है कई कई समटाइम रेयरली ब्रेक है, उसमें होती है, डिस्टॉर्शन आती है। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसे है कि हमारा जो सिस्टम है, हमारा कम्युनिकेशन का जो सिस्टम है वो डिस्टर्ब हुआ पड़ा है। ये किसी सिंगल वन का प्रॉब्लम नहीं है ये। ठीक है। तो उसमें ये आ जाती है प्रॉब्लम, इसलिए मैंने साथ नोट्स भी भेजे। उसमें एक मिस्टेक थी जो कि मिस सिद्रा ने उसको हाईलाइट किया था। आई अप्रिशिएट हर कि उन्होंने हाईलाइट किया। ये समटाइम ये ऐसा होता है कि मिस्टेक हमसे भी हो सकती है कि बनाते हुए कुछ चीजें मिक्स हो जाती हैं। तो मैप बनाते हुए ये मिक्स हो गया था, इसको लिखना वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में था, मैंने लिख दिया विक्टोरिया के अंदर। तो वो मैंने उसको मैसेज के जरिए करेक्ट भी कर दिया था। ठीक है। जी बिल्कुल, केवल शार्क खा जाती है, और हमारे मुल्क का बड़ा प्रॉब्लम है कि यहाँ पे शार्क बहुत ज्यादा है और बड़ी बड़ी शार्क हैं। तो ये हमारे लिए मसला बनी हुई है, अल्लाह इनको देखो। चले आज हम स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर कॉन्टिनेंट के कॉन्टिनेंट क्या है, कितने हैं, या आप 7 कॉन्टिनेंट्स हैं, वो भी उसके अंदर डिस्कस किया गया है। तो आज हम करते हैं एशिया कॉन्टिनेंट। आपका साउथ अमेरिका हो चुका है। कुछ लेक्चर्स जो है ना आपको मैं रिकॉर्डेड भेजूंगा, जो पीछे जो है ना कुछ हमारे पास पड़े हुए हैं वो मैं आपको रिकॉर्डेड भेजूंगा। बाकी आप साथ चलते जाएंगे। और वो जो रिकॉर्डेड लेक्चर है वो कम्प्रीहेंसिव है, उसमें कंप्लीट डिटेल जो है ना किसी भी कॉन्टिनेंट की दी गई है। मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं, जो पेपर में आते हैं या पास पेपर में आ चुके हैं, हम जो कवर करेंगे वो इस तरह से करेंगे कि एक तो ये है कि हम जो है जो क्वेश्चन बन सकते हैं, ठीक है, जो बनते हैं या जो पास्ट पेपर्स में आ चुके हैं, तो वो सारे जो है ना हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर। और देखिए नॉलेज जो है बहुत वो है, वास्ट है। जितना आप करें उतना कम है। तो मैक्सिमम हम वही करते हैं कि मैक्सिमम जितने आपके पेपर्स के लिहाज से इंपॉर्टेंट पोर्शंस है वो हम कवर करें। बाकी आपने खुद भी स्टडी करनी है। चीजें ये डिस्टरबेंस रही है ये, वरना हमने मंडे से रेगुलर होना था। आज वेडनेसडे है, 3 दिन हो गए। तो बताया कि जब एक की मूवमेंट होती है ना एक जगह से दूसरी जगह, तो बड़ी डिस्टरबेंस होती है। सो दैट वाज आई फेसिंग द मूवमेंट। इसलिए जो है ये प्रॉब्लम है। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है ना देयर विल बी नो इश्यूज फ्रॉम माय साइड। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। एशिया कॉन्टिनेंट, सबसे पहले आपको कोऑर्डिनेट्स का पता होना चाहिए कि ये हमारे क्या है, नॉर्थ है, ये क्या है, साउथ। अच्छा, नॉर्थ क्या होता है? नॉर्थ, आप बैठे हैं इस टाइम, आपके हाथ में मोबाइल होगा, वहां से लेक्चर सुन रहे हैं, आपके पास नोटबुक होगी। जहाँ पे आप जो सामने मोबाइल है, ये नाक नाक के सामने वाली साइड हमेशा नॉर्थ होती है। बट कहाँ पे? ऑन द पेपर। जब मैं पेपर की बात करूं, जब आप लिख रहे होते हैं या आप मोबाइल के ऊपर देख रहे हैं, तो आपका उस टाइम नॉर्थ क्या होगा? आपकी नाक वाली साइड। जो साउथ होगा आपकी बैक साइड होगा। एक्चुअल पोजीशन की बात नहीं कर रहा मैं कर रहा हूं इस टाइम position में। आपकी नाक वाली साइड में है, साउथ है। अब उसके अंदर जो आपका वेस्ट बनता है, आप ने लिखते होगे वी। वी क्या होता है? हम VWE ऐसे ही लिखेंगे पेपर के ऊपर, वी। तो ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया आपका। ओके। अब यहां से हम देखेंगे कि एशिया कॉन्टिनेंट, इसके ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ जो भी हम कंट्रीज करेंगे, उसके जो लोकेशंस हैं अराउंड उसकी, वो कौन कौन से कंट्रीज हैं, कौन कौन से सीज हैं, गल्फ्स हैं, स्टेट्स हैं, अस्थमा से, ये सारी चीजें जो है ना हम इसमें डिस्कस करेंगे। स्टेट्स है, ये सारी चीजें। सबसे पहले देख लें कि ये एशिया कॉन्टिनेंट मैप है। हम अगर इसको देखते जाए तो मैं इसको मजीद थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। हम स्टार्ट करते हैं यहाँ से। मैं जनरली एक आइडिया दे रहा हूँ। ये रशिया आपका नॉर्थ के अंदर, उससे नीचे ये हम डिस्कस करते हैं सारा। इससे नीचे जो है ये आपका मंगोलिया हो गया, ये चाइना है, इधर नॉर्थ साउथ कोरिया हो गया, ये जापान हो गया। ठीक है। अच्छा, ये जो है एशिया कॉन्टिनेंट, उसके इस साइड पे जो है ना पैसिफिक, पैसिफिक। और यहाँ पे क्या है? अटलांटिक ओशियन है, अटलांटिक, अटलांटिक ओशियन है। और इधर क्या है? पैसिफिक है। अब नीचे आते हैं तो नीचे क्या है? इंडियन ओशन है, इंडियन। तो इस तरह जो है ये गिरा हुआ है। अब इधर अटलांटिक क्यों है? इधर क्योंकि यूरोप भी है और अफ्रीका भी है। तो यूरोप और अफ्रीका को अटलांटिक लगता है,
बट यहाँ पे जो है ना ये जब हम बात करते हैं इधर से जो है अफ्रीका की, अफ्रीका से ऊपर और यहाँ पे जो पेनिनसुला हम देखेंगे वहां से जो है उसके पास ही अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, तो वहाँ पे स्विस कैनाल बनाई गई है। स्विस कैनाल जो है ऊपर से करती है किसके साथ, अटलांटिक ओशन के साथ, मेडिटेरेनियन सी के साथ, और मेडिटेरेनियन सी जो नॉर्थ के अंदर किसके साथ है, अटलांटिक ओशन के साथ है। तो ये डीप जो है ना ये आगे पढ़ेंगे। पाकिस्तान, पाकिस्तान इसके साथ ही आपका अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, भूटान, इधर हो गया आपका तुर्की। तुर्की का वो पोर्शन है अर्मीनिया जो कि कहाँ पे है, ये एशिया के अंदर है। तुर्की जो है डिवाइडेड है इन टू कॉन्टिनेंट के अंदर, एशिया एंड किसके अंदर, जो उसके अंदर यूरोप के अंदर, और रशिया भी एशिया और यूरोप के अंदर है। ये हम आगे पढ़ेंगे जब हम एशिया को पढ़ेंगे, रशिया को पढ़ेंगे या हम तुर्की को पढ़ेंगे तो हम उसमें करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सीरिया हो गया, लेबनान हो गया, इसराइल हो गया, इराक हो गया, फलस्तीन हो गया, इधर अरेबियन पेनिनसुला हो गया, ये ईरान है, ये सारे क्या हैं, कंट्रीज हैं, एशियन कंट्रीज हैं। इसके बाद थोड़ा सा हम नीचे आते हैं, ये मैं बताता हूँ कि रीजन कौन कौन से हैं, ये रीजन में डिवाइडेड है एशिया। उसके बाद यहाँ पे नीचे आ जाए ये कतर, सऊदी अरेबिया, यूएई, जॉर्डन, यमन, ओमान, इधर से ये गल्फ बनती है, पर्शियन गल्फ। इधर आते हैं, ये इंडियन ओशन है, इधर बांग्लादेश हो गया ये वाला, म्यांमार हो गया, इधर लाओस हो गया, कंबोडिया हो गया, थाईलैंड हो गया, वियतनाम हो गया, इधर इंडोनेशिया, ब्रुनाई, इसके अलावा जो है सिंगापुर हो गया, और इधर जापान, कोरिया होगा। तो ये जितने भी कंट्रीज हैं सारे क्या हैं, ये एशियन कंट्रीज हैं। इसका आप मैप देख लें एक तो। दूसरा, अब इसके अंदर जो और इंपॉर्टेंट चीजें हम वो डिस्कस करते हैं। एशिया के हवाले से जो क्वेश्चंस बनते हैं हमने वही डिस्कस करने हैं, हम ज्यादा उसमें डीप में नहीं जाएंगे, हम पेपर कवर करना है। तो मुझे ये बताइएगा, एक बार इंश्योर कराइएगा कि आपको वॉइस आ रही है मेरी, सबको क्लियर है। सर आवाज आ रही है आपकी आज बिल्कुल ठीक चले जी। अच्छा, है। आज हम यस सर। पढ़ेंगे। चलें जी, थैंक यू। अच्छा, एशिया कॉन्टिनेंट के हवाले से हमारा जो क्वेश्चन बनता है कि दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट, दुनिया का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा है, बोथ बाय पॉपुलेशन एंड बाय एरिया, विच इज द लार्जेस्ट कंट्री और सॉरी कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा क्या है, कॉन्टिनेंट है। ये सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, एरिया वाइज भी पूछे और पॉपुलेशन वाइज भी पूछे। तकरीबन कितनी पॉपुलेशन है, 4.5 अरब के करीब, यानी कि 469 मिलियन, या 4.7 बिलियन भी कह सकते हैं। 469 मिलियन जो है क्या आबादी है इसकी। और एशिया टोटल कितना कवर करता है एरिया, 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर। 44 मिलियन किलोमीटर स्क्वायर जो है ना ये रकबा कवर करता है पूरा एशिया। ठीक है। और अप्रोक्सीमेटली अगर हम इसको परसेंटेज में जाते हैं तो 40+ जो है ना ये कवर करता है पूरे उसका लैंड एरिया का। अच्छा, उस जो है कंट्रीज पूछता है, एशिया के अंदर टोटल कंट्रीज कितने हैं, 48 कंट्रीज, सॉरी 48 कंट्रीज हैं। और ये कंट्रीज वो हैं जो रिकॉग्नाइज्ड हैं बाय द यूएनओ। वैसे जो है टोटल 195 है, बट यूएनओ कितने हैं, 193 की रिकॉग्नाइज्ड है। तो इसलिए इनको कंट्री किनको तस्वर किया जाता है, 193 को किया जाता है। उन 193 में से जो 48 है वो किसके अंदर है, यूनाइटेड नेशन के अंदर है। होल्ड कीजिएगा। जी, ठीक है। 48 मेरी वॉइस आ रही है। 48 जो है ना कंट्रीज हैं यूनाइटेड नेशन के जरिए जो रिकॉग्नाइज, ठीक है, ओके हो गया, रिकॉग्नाइज्ड है। अब एशिया जो कॉन्टिनेंट है इसको रीजन्स के अंदर डिवाइड किया गया है। 5 से 6 रीजन है जिनको मैं अभी आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सबसे पहला क्या है, ईस्ट एशिया। ठीक है, कौन सा ईस्ट एशिया से देखते हैं, कौन सा ईस्ट एशिया, ये हमारा जो है ये सारा का सारा क्या है, ये ईस्ट एशिया है, ये वाला, ये सारा क्या है, ईस्ट एशिया है। ठीक है, ये ईस्ट एशिया हो गया। उसके बाद है साउथ एशिया। साउथ एशिया ये है कि
आप जो ये हिमालय जो है ना, ये हिमालय रेंज यहाँ से लेकर ये सारा, ये साउथ एशिया है। इसको क्या कहा जाता है? साउथ एशिया। ये ईस्ट एशिया हो, ठीक है, ये साउथ एशिया हो गया। उसके बाद है साउथ ईस्ट एशिया। साउथ ईस्ट एशिया, ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, साउथ ईस्ट एशिया हो गया, ठीक है। उसके बाद नॉर्थ एशिया। नॉर्थ एशिया ये हो गया आपका, इसमें मंगोलिया आ जाता है, चाइना का कुछ हिस्सा आ जाता है, और ये रशिया आ गया। ये क्या है? ये नॉर्थ नॉर्थ उसके बाद जो है साउथ वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, या फिर इसको कहा जाता है मिडल ईस्ट भी कहा जाता है। ये साउथ और वेस्ट एशिया, इसको वेस्ट एशिया भी कहा जाता है, साउथ एशिया भी कहा जाता है, इसको मिडल ईस्ट भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्या है आपका? साउथ वेस्ट एशिया। अच्छा, उसके बाद जो है सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया कौन सा है? ये आपका सारा सेंट्रल एशिया है, जिसमें कजाकिस्तान, अजबकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान, ये जो है ना, अजरबैजान, ये सारे क्या है? सेंट्रल एशिया। तो ये क्या है? रीजन है। 5 से 6 रीजन्स के अंदर जो है ये इसकी डिवीजन है। अच्छा, हमने पढ़ा था कि इक्वेटर लाइन जो है दुनिया के कितने ममालिक में से गुजरती है? 13 में से गुजरती है, ठीक है। 13 में से जो है, मैं आप यहाँ पे डिवीजन थोड़ी सी बताता जो, बाकी जो है वो आपने लेक्चर साउथ अमेरिका के अंदर भी सुना होगा, नॉर्थ अमेरिका में भी आप देखेंगे उसको। तो इसमें देख लीजिएगा पहले कि तकरीबन जो इक्वेटर लाइन होती है वो, इक्वेटर लाइन पहले मैं बता दूं, क्योंकि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनको नहीं पता इक्वेटर लाइन का। ये जमीन है, ठीक है, इसकी डिवीजन नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट की गई है हेमिस्फीयर के अंदर। ये जो लाइन है, ये वाली सेंटर वाली लाइन 0 डिग्री, ये क्या है? ये इक्वेटर लाइन है, ठीक है। और ये क्या है? ये प्राइम मेरिडियन लाइन है। अब ये जो इक्वेटर लाइन है, वो पूछता है कि इक्वेटर लाइन दुनिया के कितने कंट्रीज में से गुजर रही है? दुनिया के 13 ममालिक में से जो है ना इक्वेटर लाइन गुजर रही है। इक्वेटर लाइन गुजरती है कितने कॉन्टिनेंट में से? गुजरती है 4 में से गुजरती है। कॉन्टिनेंट 4 है, कंट्रीज कितने हैं? अब कॉन्टिनेंट जो है यार, उनमें से क्या है? उनमें से आपका एक एशिया भी है। तो एशिया में से गुजरती है डेफिनेटली। जब एशिया में से गुजरेगी तो इसमें से भी ममालिक में से गुजरेगी। तो एशिया में से गुजरती है, 3 ममालिक में से गुजरती है, ठीक है। मैं आगे बताता हूँ कौन कौन से हैं। 3 कंट्रीज हैं एशिया के, उनमें से गुजर। और इसके अलावा जो है 10 कौन से हैं? ये साउथ अफ्रीका के हैं, उसमें से गुजरती है। और 3 जो है किस में से गुजरती है? नॉर्थ अमेरिका में से। नॉर्थ नहीं, साउथ अमेरिका, सॉरी, साउथ अमेरिका में से गुजरती है, साउथ अमेरिका। तो ये जो है ना 13 कंट्रीज हैं जिनमें से जो है ना ये इक्वेटर लाइन पास करती है। अब एशिया के देखते हैं कौन कौन से ममालिक है, क्योंकि हम एशिया को कर रहे हैं तो हम इससे देखेंगे। एशिया में से 3 ममालिक हैं जिनमें से गुजरती है। एक्सक्यूज मी सर। कौन कौन से? एक्सक्यूज मी सर। जी सर सर ये 16 ना जी। हो गए? सर ये 16 ना हो गए कैसे है? कैसे कंट्रीज? कैसे सर? सर ये आपने ऊपर 3 लिखे बताइएगा। ना नीचे। सर 10 कंट्रीज है ना ये वाले। तो ऊपर हाँ जब जी, हाँ जी, जब आप साउथ एशिया में आए वहां पर भी आपने 3 लिखा। और जी 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 जी, मुझे अंडरस्टैंड, मैं आंसर करता हूँ, मैं मिस्टेक मुझे अंडरस्टैंड आ गया। मैं आपकी बात का जवाब देता हूँ, 1 मिनट जस्ट सर वेट थैंक कीजिएगा। अच्छा, थैंक यू सर। जी, 13 कंट्रीज है ना? यस 13 सर। में से जी इक्वेटर लाइन गुजरती है। 3 कहाँ पे हो गए? एशिया में, ठीक है। 3 हो गए साउथ अमेरिका में। जो बाकी बचेंगे 3 3 6, वो 7 है। सॉरी, मैंने 10 लिखा था, आप बिल्कुल ठीक है, 7 है। 7 जो है ना वो साउथ अफ्रीका में से है। ओके, अब ठीक है, 7 साउथ अफ्रीका यस के सर। हैं। यस सर थैंक यू। जी। अच्छा, इस देखिएगा कौन कौन यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूजन भी होती है जब वो अगर पेपर में पूछता है। अच्छा, पेपर में इक्वेटर लाइन गुजरी है 3 कंट्रीज में से गुजरी है, कौन कौन से? मालदीव्स है, मालदीव्स नहीं, मालदीव्स है, इंडोनेशिया और किरिबाती। अब इसमें देखिएगा, मालदीव्स और इंडोनेशिया, ये दोनों के ये मालदीव्स और इंडोनेशिया कहाँ पे है? ये उसमें ही है, एशिया में। जी, वॉइस का इश्यू सबको आ रहा है या बताइएगा।
इशू किसको आ रहा है? सबको आ रहा है या किसी एक को है? सर लगता है वॉइस नहीं आ रही। किसी को नहीं आ रही? क्लियर है, मैं सिफ्रा बता रही है। और खालिद साहब को वॉइस आ रही है? क्लियर है? क्लियर है? आई थिंक आपके नेटवर्क का इशू होगा। खुरम साहब आप अपना नेटवर्क बेहतर करें, मैं मजीद जो है ना इसको अब नहीं आ रही आपको? जी सर, अब आ आपकी रही है आवाज आ सर। रही है। आ रही है? चले, आ रही है, ठीक है। अच्छा, एशिया कॉन्टिनेंट जो है, एशिया कॉन्टिनेंट के 3 कंट्रीज हैं, मालदीव, इंडोनेशिया और किरिबाती। अच्छा, यहाँ पे एक चीज क्लियर कीजिएगा, अब्दुल मजीद साहब नो वॉइस, बाकी सबको आ रही है अगर, तो फिर आपके नेटवर्क इशू है। मुझे जो इंटीमेट किया जा रहा है कि वॉइस आ रही है, आ रही है, आप अपना नेटवर्क चेक कीजिए काइंडली। अच्छा, इसमें जो है मालदीव और इंडोनेशिया ये तो एशिया के अंदर है, ठीक है। अब किरिबाती को एशिया के अंदर ही कंसिडर किया जाता है अगर वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि इक्वेटर लाइन एशिया के कितने कंट्रीज में से गुजर रही है। अगर वो ऑप्शन दे देता है 3 का तो 3 ठीक होगा, अगर वो 3 की जगह 2 का ऑप्शन देता है फिर 2 ठीक होगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि जो किरिबाती है बेसिकली ये ओशेनिया के अंदर है, इस जगह के ऊपर मैं अगर बताऊं तो यहाँ पे इस जगह पे ओशेनिया है सारा। ओशेनिया क्या है बेसिकली? ओशेनिया किसको कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को कहते हैं, ऑस्ट्रेलिया को ओशेनिया कहते हैं। तो यहाँ पे जो है ना ये साउथ पैसिफिक ओशन हो गया, उसके अंदर ये एरियाज है जिसमें किरिबाती भी है मैक्रोनेशिया के अंदर। तो किरिबाती जो है ना ये ओशेनिया के अंदर है बेसिकली। इक्वेटर लाइन ओशेनिया में से भी गुजरती है, इसलिए जो है ना कहा जाता है कि कितने कॉन्टिनेंट्स में से गुजरती है? 4 में से। कौन सा? साउथ अमेरिका, अफ्रीका, एशिया और ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया। अब ओशेनिया में से कौन से कंट्री में गुजरती है? अगर वो पूछ ले ऑस्ट्रेलिया या ओशेनिया के कौन से मुल्क में से गुजरती है तो किरिबाती होगा, ठीक है। अगर वो इस तरह क्वेश्चन पूछ, कमीशन ने क्वेश्चन पूछने घुमा फिरा के अगर वो पूछ ले कि ओशेनिया या ऑस्ट्रेलिया में से कौन से कंट्री में से गुजरती है तो किरिबाती आप करेंगे, एक कंट्री है उसमें से गुजरती है। अगर वो पूछ लेता है, उसका ऑप्शन नहीं देता, वो नहीं पूछता ओशेनिया का या किसी का, वो पूछ लेता है कि एशिया के कितने कंट्रीज में से गुजरती है और नीचे ऑप्शन दे देता है 3 का, तो 3 ठीक होगा। अगर 3 का नहीं देता, वो 2 का दे देते तो फिर आप 2 करेंगे, क्योंकि मालदीव और इंडोनेशिया बेसिकली एशिया के अंदर है और किरिबाती ओशेनिया के अंदर है। लेकिन जब एशिया के उसमें करेगा, क्वेश्चन पूछेगा और 3 का ऑप्शन देगा, फिर आप इन तीनों को एशिया में कंसीडर करेंगे। क्लियर हुआ ये पॉइंट? जी। अच्छा, इसके बाद लैंड लॉक कंट्रीज, टोटल लैंड लॉक कंट्रीज कितने हैं? 44 है, 44 लैंड सर ये लॉक पॉइंट प्लीज कंट्रीज है। दोबारा रिवाइज कर दें। सॉरी सर, ये पॉइंट दोबारा जी जी, सर बोल दें। इक्वेटर लाइन वाला। चले, इक्वेटर लाइन जो है मैं आपको बताना चाहता हूँ कि क्वेश्चन पूछेगा 2-3 तरीकों से। एक पूछ सकता है जी क्वेश्चन के इक्वेटर लाइन एशिया कॉन्टिनेंट में से कितने कंट्रीज में से गुजर रही है, ठीक है। और वो उसमें ऑप्शन दे देता है 3 का, 2 का नहीं देता, तो वो 3 ही ठीक होगा क्योंकि 3 में से गुजर रही है। अच्छा, एक पॉइंट, अगर वो 3 का नहीं देता, 2 का दे देता है, तो वो 2 ही होगा, क्योंकि जो मालदीव्स है और इंडोनेशिया है ये दोनों एशिया में है और ये जो किरिबाती है ये ओशेनिया में है। ओशेनिया बेसिकली ऑस्ट्रेलिया का ही हिस्सा है। ओशेनिया जजायर के ऊपर मुश्तमिल है और बहुत ज्यादा जजायर है जिनके ऊपर ये ओशेनिया मुश्तमिल है और उसमें किरिबाती भी मौजूद है। बेसिकली किरिबाती ओशेनिया का पार्ट है, लेकिन वो जो है ना अक्सर गूगल आप सर्च करेंगे तो आपको ये किरिबाती एशिया के अंदर, बेसिकली ये ओशेनिया में है।
तो मैंने यहाँ पे इसलिए कहा कि अगर वो पूछ लेता है ओशेनिया में कौन से मुल्क में से गुजरता है या ऑस्ट्रेलिया में से, ओशेनिया और ऑस्ट्रेलिया एक ही चीज है, तो उनमें से कौन सा गुजर, वो किरीबाती का ऑप्शन देंगे और वो एक ही है, किरीबाती में से एक कंट्री में से गुजरता है। अदरवाइज इसको आप एशिया में कंसीडर करेंगे। जो क्वेश्चन अगर पूछा है और पास्ट में भी पूछा गया है कितने कंट्रीज एशिया के कंट्रीज में से गुजरता है, 3 में से 3 का ऑप्शन दिया गया। उसने किरीबाती को कंसीडर किया किसके अंदर, एशिया के अंदर, इक्वेटर लाइन की वजह से। क्लियर है अब? यस सर। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं 44 दुनिया के अंदर। 44 में से जो 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज हैं वो एशिया में है। 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज एशिया में है, 2 साउथ अमेरिका में। ठीक है, लैंडलॉक्ड कंट्रीज। अब 12 लैंडलॉक्ड कंट्रीज कौन कौन से हैं, ये आपके साथ साथ ये पाकिस्तान के साथ चले, ये अफगानिस्तान। अच्छा, लैंडलॉक्ड कंट्री होता क्या है? लैंडलॉक्ड कंट्री वो मुल्क होता है जिसको चारों तरफ से समंदर नहीं लगता, चारों तरफ से समंदर या ओशियन टच नहीं करता। लेक्स बेशक उसके अंदर हजारों हो, लेकिन उसके अंदर कोई ओशियन या कोई सी ना हो, और उस तरफ से जो है ना वो क्या हो, लैंड से जो है ना बाउंड्री हो उसकी, तो वो क्या कहलाता है, लैंडलॉक्ड कहलाता है। जिस तरह अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान के साथ पाकिस्तान का बॉर्डर है, ईरान का बॉर्डर है, तुर्कमानिस्तान का है, ताजिकिस्तान का है। अभी बताएं इसके साथ कौन सा ओशन लग रहा है, कोई भी नहीं लग रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लैंडलॉक कंट्री है। तो टोटल लैंडलॉक कंट्री कितने हैं? एशिया के 12 लैंडलॉक कंट्रीज हैं, जिसमें एक अफगानिस्तान है। और पॉपुलेशन को कहता है कि सबसे पॉपुलेटेड लैंडलॉक कंट्री कौन सा है। पॉपुलेटेड की बात हो, सबसे ज्यादा आबादी लॉक कंट्री क्या है एशिया का, वो अफगानिस्तान है। एशिया की बात हो रही है, ठीक है। उसके दुनिया की भी बताता हूँ मैं कौन सा है, जी म्यूट कीजिएगा। उसके बाद अर्मीनिया है, ये म्यूट कीजिएगा। अर्मीनिया है, स्मॉलेस्ट लैंडलॉक कंट्री है एशिया का, एशिया का सबसे छोटा। अजरबैजान जो है ये भी एशिया है। सबसे बड़ा दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? दुनिया का सब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दुनिया का भी जी एशिया में, ये हम जब सेंट्रल एशिया तो अभी हम जस्ट फिलहाल आप उसे देख लें जो मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ। ये हम सारे कंट्रीज जो है ना हम डिस्कस करेंगे। आप सेंट्रल एशिया का एक एक जो है ना कंट्री देखेंगे आपको, बल्कि मैं गिनवा भी देता हूँ। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान दूसरा हो गया, तुर्कमेनिस्तान तीसरा, और इसमें जो है ऑलमोस्ट नहीं है, अजरबैजान हो गया छठा। ठीक है, तो ये जो है तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 6 है इसके जो है ना, बल्कि अर्मीनिया भी, अच्छा हाँ 7 कंट्रीज है इसके। ठीक है, तो ये जो है ना 7 कंट्रीज है, ये आप पढ़ेंगे आगे जाके, सारे पढ़ेंगे। ये एशिया के हर एक कंट्री को जनाब टच करेंगे। अच्छा, उसके बाद है भूटान हो गया, कजाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद जो है किर्गिस्तान जो है, ये भी एशिया का लैंडलॉक्ड है। लाओस जो है, ये साउथ ईस्ट एशिया का, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है और पूछ भी सकता है कि साउथ ईस्ट एशिया, ये साउथ ईस्ट एशिया लैंडलॉक कंट्री, सिर्फ एक लैंडलॉक कंट्री है साउथ ईस्ट एशिया के अंदर। साउथ ईस्ट एशिया के अंदर ओनली 1 लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? लाओस है, ये रह गया लाओस, ये वाला। ठीक है, लाओस जो है ना ये साउथ ईस्ट एशिया का सिर्फ एक वाइब जो है क्या है, लैंडलॉक कंट्री है। उसके बाद मंगोलिया जो है ये दुनिया का दूसरा बड़ा, पहला बड़ा कजाकिस्तान, दूसरा बड़ा क्या है, ये भी दूसरा बड़ा है। उसके बाद बात करें तो ये लैंडलॉक कंट्री है। और ताजिकिस्तान की बात करें तो लैंडलॉक कंट्री है।
तुर्कमानिस्तान भी लैंडलॉक कंट्री है। अच्छा, अज़बकिस्तान डबल लैंडलॉक कंट्री है, डबल। मतलब कि दूसरा जिसके अंदर है बॉडी टच करता है वो भी लैंडलॉक है। जितना अफ़गानिस्तान के साथ तुर्कमानिस्तान हो गया, तो ये दोनों लैंड कंट्री है। यानी कि ऐसा कंट्री जिसके साथ दूसरा मुल्क भी लैंड लॉक्ड हो, वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है अज़बकिस्तान। वो क्या कहलाता है? डबल लैंड लॉक कहलाता है। तो ये डबल लैंड लॉक कंट्री है ये अज़बकिस्तान। क्योंकि इसके अंदर देखिए कजाकिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, तुर्कमानिस्तान भी लैंड लॉक्ड है, तो लैंड लॉक के दरमियान में, इसलिए इसको डबल आ जाएगा। मुझे ये बताइएगा, यहाँ तक क्लियर है सबको? जी ओके है यहाँ तक? सर अजरबैजान और कजाकिस्तान जो है ये एक साइड से आप देखें साउथ वाली साइड पे तो इसका नहीं है अटलांटिक ओशन। साउथ वाली साइड पे सॉरी अपना वेस्ट वाली साइड पे अटलांटिक ओशन। असल में यहाँ पे जस्ट इसलिए मैप दिखाया गया है, तो मैप दिखाया गया है, तो मैप में जस्ट एशिया दिखाया गया, बाकी यूरोप नहीं दिखाया गया। यूरोप का कुछ हिस्सा टच करता है ना यहाँ पे, उस जो है ना यहाँ पे इसका पोर्शन है, यहाँ पे ये सारा ये जो है ये लैंड लॉक्ड है। जब आप पूरे वर्ल्ड का मैप देखेंगे ना, उसमें ये लैंड लॉक्ड ही आपको नजर आएंगे। ठीक है, ये ओशन नहीं है। मैंने इसलिए बताया था कि ये देखिए बात सुनो, मैंने आपको कहा था ना कि यहाँ अटलांटिक ओशन है, तो यूरोप के साथ जो है ना यहाँ पे अटलांटिक ओशन आता है। ये अभी आप अरेबियन पेनिनसुला पढ़ेंगे ना, तो वहाँ पे आपको क्लियर होगा कि जहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है उससे साथ जो है ना अटलांटिक ओशन कनेक्टेड है। ओके सर, ये थैंक यू। लैंड लॉक्ड है जी। हम पढ़ेंगे एशिया का पहला जो है जिसको क्या कहते हैं, हम बात करेंगे। ठीक है, अरेबियन पेनिनसुला, अरेबियन पेनिनसुला ये आपको बताने वाला हिस्सा, ये मेंशन कर दूं मैं, ये 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 वाला हिस्सा, ये अरेबियन पेनिनसुला है। ठीक है, ये सारा क्या है? अरेबियन पेनिनसुला। अब बेसिकली अरेबियन पेनिनसुला को अरेबिया भी कहा जाता है, जो कि इस्लाम रिलीजन जो है हमारा उसकी बर्थ प्लेस है। इसका मतलब ये है कि हमारे जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसकी जय पे उनकी जय पैदाइश जो है वो क्या है? ये अरेबियन पेनिनसुला के अंदर ही थी, सऊदी अरेबिया के अंदर ही। ठीक है, तो ये सारा क्या है? इस्लाम की पूछता है कि इस्लाम की बर्थ प्लेस कौन से? अरेबिया है। ठीक है, ये अरेबियन पेनिनसुला भी है। अब इससे मुराद क्या है? अरब होमलैंड भी तो कहा जाता है, अरब लोगों की सरजमीन है ना अरेबिया। और इसका एरिया जो है तकरीबन 32,37,500 मुरब्बा किलोमीटर, इतना बड़ा है। 32,37,500 मुरब्बा किलोमीटर इसका एरिया है, और इसको दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला कहा जाता है। वो पूछ सकता है क्वेश्चन, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला किसको कहा जाता है? अरेबियन पेनिनसुला को कहा जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा पेनिनसुला है अरेबियन के अंदर 7 कंट्री। पूछता है क्वेश्चन, अरेबियन पेनिनसुला के अंदर, ये पेपर में आ चुके हैं, अरेबियन पेनिनसुला में कितने कंट्रीज हैं? 7 कंट्रीज है। ये हम 1 बाय 1 देखेंगे। पहले मैं आपको बल्कि यहाँ पे ये मेंशन भी करवा देता हूँ, दिखा देता हूँ कौन कौन से, उसके बाद हम इनको 1 बाय 1 आगे स्टडी करेंगे। यहाँ से देखिए, सबसे पहले ये यमन, ओमान, यूएई, ठीक है, उसके बाद जो है ये कतर, चौथा हो गया। ठीक है, उसके बाद इसके बाद जो है
1 2 3 4 5, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है आपका सऊदी अरब हो गया, 6 हो गया, ठीक है। और ये कुवैत हो गया 7। तो ये जो है ना, ये 7 कंट्रीज हैं जो कि आप आगे हम डिस्कस भी करेंगे इनके बारे में। तो A1 मुराद पता है कि इस पेनिनसुला से मुराद ये है कि जो इस पेनिनसुला के अंदर है या इसके करीब 3 जो स्टेट है वो वाली सारी इसमें मुल्क क्या आ जाते हैं, इसमें अरेबियन पेनिनसुला में आते हैं। इसमें ईरान भी नहीं आता, यहाँ पे ईरान है, ठीक है। ये हो गया ईरान। अब पहले इसको देख लें कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में आपको समझा दूं इसके कि ये क्या क्या है। ये इसका साउथ हो गया, ये नॉर्थ है, ये वेस्ट है, ये ईस्ट है, ठीक है। अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट की बात करें तो इसके साथ क्या है, ईरान है और पर्शियन गल्फ है। ये आप आगे सारी डिटेल पढ़ेंगे। इसकी अगर नॉर्थ बात करते हैं तो नॉर्थ में इसके इराक और जॉर्डन है। अच्छा, इराक और जॉर्डन का कुछ पार्ट थोड़ा थोड़ा अरेबियन पेनिनसुला पर भी आता है, वो भी हम पढ़ेंगे इसके, ठीक है। इसके बाद ये सऊदी अरेबिया होगा, ये यमन है, ये ओमान है, ये UAE है, बाकी मैंने बताया ये कतर, कुवैत, ठीक है। अब इसके जो हम वेस्ट की बात करें तो यहाँ पे क्या है, रेड सी, ये रेड सी है। और यहाँ पे क्या है, इजिप्ट है, और ये इजिप्ट सारा ये क्या है, ये अफ्रीका है सारा, ये इसके अंदर आता है, ठीक है। ये सारा क्या है, अफ्रीका है। तो अब हम इसको 1 बाय 1 हम सारे इसके जो अरेबियन पेनिनसुला की कंट्रीज हम उसको डिस्कस करेंगे। अब हम बात करते हैं यमन से चलते हैं, ठीक है। तरतीब से चलेंगे, यहाँ से चलेंगे, ऐसे हम घूमते घूमते ऊपर और एंड में सऊदी अरेबिया पे आएंगे। यमन, यमन के हवाले से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हमने वो डिस्कस करने हैं। हमें कोई ज्यादा कहानी में जाने की जरूरत नहीं है। कोशिश करूंगा कि ये जो आपको बता रहा हूँ ये छोटी सी स्टोरी के अंदर आपको जो समझ आ जाए। इसका सबसे पहले जो पूछी जाती है जी, कैपिटल क्या है इसका। यमन का कैपिटल जो है वो सना है। इसका कैपिटल क्या है, सना है यमन का। इसकी करेंसी क्या है, रियाल है। करेंसी इसकी क्या है, रियाल, ठीक है। अच्छा, इसने इंडिपेंडेंस कब हासिल की थी, यूके से की थी। अब ये बेसिकली यूके के पास कैसे आते हैं, हालांकि ये पहले इस्लामिक जो है ना वो स्टेट और ओटोमन एम्पायर के अंदर थे, खिलाफत उस्मानिया के अंदर। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1 होती है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई थी 1916 से, सॉरी 1914 से 1918 तक जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसके अंदर उसके बाद जो है जब ये कब्जा हुआ था और ओटोमन एम्पायर जो है टूट चुका था, तो उसके बाद खिलाफत उस्मानिया खत्म हुई, तो उसके बाद ये किसके अंडर आ गए थे, सारे यूके के अंडर आ गए थे। ये वाला सारा एरिया यूके के अंडर आ गया था, ठीक है। तो इसलिए ये यूके से कब आजाद हुए, इसने आजादी कब हासिल की, इसने 1967 में यूके से आजादी हासिल की। आपको ये पता होना चाहिए कि जितने भी ये कंट्रीज हैं ये सारे यूके से आजाद हुए थे। उसके बाद सबा जो है इसकी क्या है, न्यूज एजेंसी है। ये भी क्वेश्चन अक्सर पास पेपर में आता है। सबा किसकी न्यूज एजेंसी है, ये न्यूज एजेंसी है, यमन की न्यूज एजेंसी है। अच्छा, ये पास पेपर में क्वेश्चन आ चुका है, एडन सी पोर्ट, ये किसकी सी पोर्ट है, एडन सी पोर्ट, ये यमन की सी पोर्ट है, एडन। इसके अलावा यमन क्राइसिस के वाले क्वेश्चन आ चुका है पास पेपर में कि यमन क्राइसिस कब हुआ था, 2011 में यमन क्राइसिस हुआ था। यमन ये पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई थी मुल्क के अंदर ही, और ऐसा ऐसा बढ़ते बढ़ते ये 14 के अंदर जाके क्या होता है, ये खाना जंगी शुरू हो जाती है। और हौसी जो होते हैं, बागी जो आ गया हौसी बागी, ये बेसिकली यमन के हैं। और हौसी जो है ये एक जो है ना ग्रुप है या कम्युनिटी है, जो कि मैं आपके पॉइंट आउट नहीं कर सकता पढ़ रहे हैं। तो ये शीए सारे जो है ना ये कम्युनिटी है बहुत बड़ी। तो इन्होंने बगावत की अपनी हुकूमत के खिलाफ, तो इनको बाद में कंट्रोल नहीं किया जा सका, तो उन्होंने इसको क्या किया, बागियों का नाम दे दिया। तो वो पर कब्जा करके 2014 में किया था। अब इसमें यमन क्राइसिस का, तो यमन और ऑपरेशन जो है स्टार्ट हुआ था हौसियों के खिलाफ कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। यमन में हौसियों के खिलाफ ऑपरेशन स्टार्ट हुआ था, सऊदी अरेबिया वार होती है, ठीक है, हौसियों के खिलाफ है। और उसमें बेसिक सऊदिया हो गया, उसके जो अलाकार है सारे
जो है 2015 के अंदर ही इन्होंने हमले शुरू किए यमन के अंदर। बेसिकली जो है ना ये को जाते हैं, इसको जनाब बना के इन्होंने एक अजीब तरीके से पेश किया हुआ है। तो ये चीज जो है ना ये हुई। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम, जी नेक्स्ट है ओमान की तरफ। ओमान क्या है? ओमान के कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है? सबसे पहले आता है ओमान का कैपिटल क्या है। ओमान का जो कैपिटल है वो मस्कत है, ठीक है, ये यहाँ पे इस जगह पे ओमान का कैपिटल क्या है? मस्कत है। और इसकी जो करेंसी है, इसकी करेंसी भी रियाल है। अब देखिए ये दोनों मुमालिक साथ हैं, ये यहां से याद कर लें, यमन और ओमान, इन दोनों की करेंसी क्या है? रियाल है। इसने कब आजादी हासिल की यूके से? 1951 में थी ओमान ने। और आपको पता होगा कि ग्वादर पोर्ट के हवाले से क्वेश्चन बनता है कि ग्वादर पोर्ट जो है हमने किससे हासिल की थी? ग्वादर पोर्ट हमने ओमान से हासिल की थी। कब की थी? 1958 में, 8 सितंबर 1958 को। किसके दौर में हुई थी? मलिक फिरोज खान नून के दौर में। ये उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर थे। कितने में परचेज की थी? $3 मिलियन के अंदर, यानी कि 30 लाख में इन्होंने क्या की थी? परचेज की थी। पूछा गया है कि जो गवादर पोर्ट है वो कितने साल ओमान के पास रही है? 174 साल तक ओमान के पास रही है, उसकी कस्टडी में। इसका क्वेश्चन भी है, मस्जिद अल कबूस कहाँ पे है? मस्जिद अल कबूस जो है ये कहाँ पे है? ये सुल्तान कबूस के नाम पे जो है ना ये बनाई गई थी मस्जिद अल कबूस। तो ये भी ओमान के अंदर है। जी बताइएगा। जी बताइए, क्लियर है यहाँ तक? अच्छा, आज कुछ पढ़ने का मजा आ रहा है? चले, अब हम आते हैं यूएई के ऊपर, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। यूएई के हवाले से यूएई से कौन से क्वेश्चन बनते हैं? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये बेसिकली ये मिडिल ईस्ट भी कहा जाता है इसको, ठीक है, साउथ वेस्ट एशिया भी इसको कहा जाता है। अब यहाँ पे देखें तो ये अरेबियन पेनिनसुला के ईस्ट के अंदर, ठीक है, ईस्ट में, साउथ ईस्ट में, अरेबियन पेनिनसुला के बिल्कुल ईस्ट में ये वाला हो गया। ये मैं आपको मेंशन कर दूं, ये वाला, ये क्या है? ये यूएई है। और इसी यूएई के अंदर क्या है? 7 जो इनको हम डिस्कस भी करना है। तो ये कहाँ पे लोकेटेड है? ईस्टर्न एंड, ईस्टर्न एंड है किसका? अरेबियन पेनिनसुला का। किसके साथ लगता है? ये देखिए ये यूएई है, इसका बॉर्डर इधर लग रहा है ओमान के साथ, इधर लग रहा है ईरान के साथ। किसके साथ? ईरान के साथ। और साथ में लग रहा है सऊदी अरेबिया के साथ। इन 3 ममालिक के साथ जो है इसका बॉर्डर लगता है। और इसके अलावा इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो पर्शियन गोल्फ का हिस्सा है। ये मैरीटाइम बॉर्डर किसको कहते हैं? वो जो समुद्री बॉर्डर होता है, ये पर्शियन गोल्फ के साथ भी इसका मिलता है और ईरान के साथ भी। इसके अलावा इसका जो कैपिटल है वो क्या है? अबू धाबी है। इसका कैपिटल क्या है? अबू धाबी। ये हो गया इस जगह के ऊपर, ये पॉइंट अबू धाबी है इसका कैपिटल। और इसकी करेंसी क्या है? दिरहम है। इसकी करेंसी क्या है? दिरहम। उसके बाद इसका जो हेड ऑफ स्टेट इस टाइम, यानी कि बादशाह जिसको कह रहे हैं आप, हेड ऑफ स्टेट कौन है इसका? इसका हेड ऑफ स्टेट MBZ, आपने सुना होगा, बड़ा मशहूर नाम है MBZ, मोहम्मद बिन जैद। ये पूछा गया है कि अरब कंट्री का सबसे ताकतवर तरीन शहजादा या हुक्मरान कौन है? मोहम्मद बिन जैद है। मोहम्मद बिन सलमान नहीं है, मोहम्मद बिन जैद सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि इकोनॉमिकली यूएई बहुत स्ट्रांग है। उसके बाद इसका जो प्राइम मिनिस्टर है यूएई का, प्राइम मिनिस्टर क्या है? कौन है इसका? जी इसकी भी 7 स्टेट्स है।
पीएम, इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम इसका प्राइम मिनिस्टर है। और इसका जो फॉरेन मिनिस्टर है बेसिकली, सॉरी प्रेसिडेंट, इसका प्रेसिडेंट है मोहम्मद बिन जैद अल निहान है। मोहम्मद बिन जैद अल निहान इसका प्रेसिडेंट है, राशिद अल मखतूम है। ठीक है। और इसका जो हेड ऑफ स्टेट है जिसको बादशाह कहे वो कौन है? मोहम्मद बिन जैद है। अब आते हैं आगे। अच्छा, इसके अलावा दुनिया की जो सबसे लार्जेस्ट बिल्डिंग है जिसको बुर्ज अल खलीफा कहा जाता है वो भी क्या है? यूएई के अंदर है, यूएई में पाई जाती है। इसकी कितनी जो है हाइट है, ये पूछा गया क्वेश्चन बुर्ज अल खलीफा की। बुर्ज खलीफा की जो हाइट है वो 828 मीटर है। और इसकी स्टोरीज के बारे में भी आ चुका है कि इसकी कितने इमारतें, इसकी जो है ना जो ऊपर स्टोरीज है, इमारतें कितनी है इसकी 161 भी आया पेपर में सम टाइम, और कहीं पे 162 भी आया है। तो आपको दोनों पता होने चाहिए। जहाँ पे 161 है वहाँ पे 161 लगाएंगे, जहाँ पे 162 है वहाँ पे 162। तो अगर दोनों आ जाए तो आपने फिर 161 को करना है। ठीक है, 161 है। इसके अलावा ये क्वेश्चन भी पास पेपर में आ चुके हैं। वॉइस नहीं आ रही, बताइएगा। सर जब वॉइस का इशू आता है तो लीव करके ज्वाइन करें तो वो सही मतलब सुनाई देने लग जाती है। जी, आपका नेटवर्क का इशू होगा, आप लीव करके दोबारा ज्वाइन करें। ठीक है, जिनको भी आ रहा है वॉइस का इशू। जी। अच्छा, उसके बाद जो है अल एक मिशन है, दुबई ने एक मिशन भेजा था। पूछा जाता है दुबई ने कौन सा मिशन भेजा था, उसको क्या कहा जाता है? अल अमल भी कहा जाता है, होप प्रोब भी कहा जाता है। होप प्रोब अल अमल मिशन किसने भेजा? सॉरी दुबई ने सर, कब भेजा? अब सॉरी सर, अब आपकी आवाज आई है जो 2-3 मिनट पहले आपने बोला कोई पता नहीं, प्लीज सर रिवाइज कर दें, थैंक यू। वो आपके नेटवर्क की वजह से होगा। आप जो है परेशान ना हो, रिकॉर्डिंग का ये सारा कुछ आप वहां से देख लीजिएगा, कोई मसला नहीं है ऐसा। ठीक है, भी कर दे तो कोई ऐसी बात। अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग इसलिए होती है कि आपको अगर कहीं पे डिस्टॉर्शन है तो वहां से आप जो है ना देख लीजिएगा। वॉइस 2-3 मिनट करती। जी सर। चलो मुझे बता, चले मैं ये करा लूं ये यूएई, तो फिर जहां से आपको कटी थी मुझे बता दीजिएगा, मैं वहां से रिपीट कर दूंगा। ठीक है। तो 20 जुलाई 2020 को जो है ना मिशन भेजा गया था यूएई स्पेस के यूएई अंदर। से दोबारा करवा दे, यूएई ये दोबारा करवा दे बस। चलो मैं यूएई दोबारा करवा देता हूँ, नो इशू। जी, यूएई जो है बेसिकली ये मिडल ईस्ट का जो है ये कंट्री है। और ये अरेबियन पेनिनसुला के ईस्टर्न पार्ट के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे ईस्टर्न पार्ट में पाया जाता है। इसका जो बॉर्डर टच करता है वो ओमान के साथ करता है, सऊदी अरेबिया के साथ करता है। ठीक है। इसके अलावा जो है ये पर्शियन गोल्फ के साथ करता है। और इसका जो मैरीटाइम बॉर्डर है वो पर्शियन गोल्फ के साथ है। इसके अलावा इसके कैपिटल की बात करें तो अबू धाबी का कैपिटल है। ठीक है, दुबई नहीं, अबू धाबी इसका कैपिटल है। ठीक है। और इसकी जो करेंसी है वो है। इसका जो हेड ऑफ स्टेट है मोहम्मद बिन जैद है, वो जिसको MBZ भी कहते हैं, मोहम्मद बिन जैद को। और इसका जो प्राइम मिनिस्टर है वो मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम है। इसका जो प्रेसिडेंट है वो मोहम्मद बिन जैद अल, इसका क्या है? प्रेसिडेंट है। इसके बाद जो है मैंने बताया कि दुनिया की सबसे टॉलेस्ट वो कौन सी है? बुर्ज अल खलीफा है, जो कि यूएई में पाई जाती है। इसकी हाइट 828 मीटर है। और इसकी जो स्टोरीज है वो 161 या 162 पेपर में दोनों पूछी गई हैं। अगर वो इनमें से जो भी दे दे आपने वही करेक्ट करनी, या 161 देगा या 162 देगा। इसके अलावा दुबई ने जो है मिशन भेजा था, यानी कि यूएई ने मिशन भेजा था खला के अंदर। उसका नाम क्या था? होप प्रोब, या अमल भी इसको कहा जाता है, होप प्रोब को। तो ये 20 जुलाई 2020 को भेजा था स्पेस के अंदर। इसके बाद एक और क्वेश्चन भी है, रिसेंटली पूछा गया पेपर के अंदर। दुनिया का वो कौन सा पहला गल्फ कंट्री है? दुनिया का वो कौन सा पहला गल्फ कंट्री है जिसने इसराइल को तस्लीम किया है? वो है दुबई। दुबई ने, सॉरी यूएई। यूएई जो है गल्फ कंट्री है, इनको गल्फ कंट्रीज भी कहा जाता है ना ये पर्शियन गल्फ की वजह से। तो वो कौन सा पहला गल्फ कंट्री है जिसने जो है इसराइल को तस्लीम किया है? वो यूएई है।
और कब किया है? 15 दिसंबर 2020 को तस्लीम किया है। इसकी जो स्टेट्स हैं उसको हम देखते हैं। उसके लिए आप शॉर्ट की याद कर लें, फुरसाद। एफ से क्या है? फ्यूजैरा। यू से क्या है? उम्मुल क्वेन। आर से क्या है? रास अल खैमा। एस से क्या है? शारजा। ए से क्या है? अबू धाबी। ए से क्या है? अजमान। और डी से क्या है? दुबई। इनमें जो ज्यादातर हैं जो डेवलप्ड हैं वो दुबई है, अबू धाबी है और शारजा। बाकी ये अंडर डेवलप्ड है। ये इसकी स्टेट्स हैं 7। उसके बाद है कतर। कतर को देखते हैं। ठीक है, कतर ये है, ये छोटा सा मुल्क है यहाँ पे कतर। इसकी जो कैपिटल है इसका कतर का दोहा है। इसकी करेंसी रियाल है। ठीक है, और ये इसने 1971 के अंदर इंडिपेंडेंस हासिल किया था यूके से। अल जजीरा के बारे में पूछा जाता है। ये बड़ा जो है ना वेल रिप्यूटेड ये न्यूज चैनल है और बड़ा ऑथेंटिक किस्म का जो है ना ये न्यूज चैनल है अल जजीरा। ये किसका है? कतर का है। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस और भी पूछे जाते हैं जो कि तालिबान के हवाले से हैं। तालिबान ने अपना ऑफिस कतर के अंदर कब ओपन किया था? तालिबान ने अपना हेड ऑफिस कतर में ओपन किया था 2013 में। ये भी पेपर में आ चुका है। उसके बाद दोहा अकॉर्ड हुए थे। कतर का कैपिटल है दोहा। दोहा के अंदर क्या होता है? दोहा अकॉर्ड। दोहा अकॉर्ड बेसिकली ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर आता है। दोहा अकॉर्ड किसके दरमियान जो है ना ये था? अकॉर्ड था ये बेसिकली तालिबान और यूएसए के दरमियान अकॉर्ड था, जिसमें यूएसए ने बाहर जो है ना अफगानिस्तान से निकलने की हामी भरी थी और निकला था। वो किस मुआहदे के तहत निकला था? दोहा अकॉर्ड के तहत निकला था। ये कब हुआ था? 29 फरवरी 2020 को। और 29 फरवरी किस तरह? लीप ईयर है 2020, तो 2020 को होता 29 फरवरी 2020 को। अच्छा, इसके बाद जो फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ है पिछला, ये कब हुआ है? ये हुआ है, ये भी कतर में हुआ है। आपको मैंने भेजा होगा जब साउथ अमेरिका के नोट्स, उसमें फीफा के हवाले से कंप्लीट डिटेल मौजूद है उस नोट्स के अंदर भी और लेक्चर के अंदर भी, रिकॉर्डेड के अंदर। तो वहां पे आप सुन लीजिएगा कि फीफा कब बना और पहला जो है ना उसका वर्ल्ड कप कब हुआ था, कौन जीता, सारी उसकी डिटेल है पड़ी उसमें होगी नोट्सों में। 2022 में कतर में हुआ था फीफा वर्ल्ड कप और अर्जेंटीना जीता था। उसके बाद है बहरीन। बहरीन के देख लीजिएगा कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट। ये है बहरीन। ये बहरीन थोड़ा सा जो है ना ये अंदर गल्शन सॉरी पर्शियन जो गोल्फ है ना उसके अंदर है ये बहरीन जो है, थोड़ा सा पेनिनसुला से। तो बहरीन जो है इसका कैपिटल मनामा है। इसकी करेंसी दिनार है और इसको क्या कहा जाता है? लैंड ऑफ पर्ल्स, मोतियों का शहर भी कहा जाता है। वो पूछता क्वेश्चन, लैंड ऑफ पर्ल किसको कहा जाता है? बहरीन को कहा जाता है। मिडल ईस्ट का ये ओनली आइसलैंड कंट्री है। मिडल ईस्ट का क्या है? ये सिर्फ वायद आइसलैंड कंट्री है मिडल ईस्ट का। इसके अलावा क्योंकि ये थोड़ा सा उसके अंदर है, पर्शियन गल्फ के अंदर है, जिसको खलीज फारस भी कहा जाता है। तो सऊदी अरेबिया और इसके दरमियान में एक समुद्री रूट बनाया गया है जिसको क्या कहा जाता है? फहद किंग फहद काजवे कहा जाता है। ये ब्रिजेस बनी गई हैं और ब्रिजेस नुमा जो है एक रोड बनाई गई है। और ये किसके दरमियान? बहरीन और सऊदी अरेबिया के दरमियान। ये कब बनाई गई थी? 1986 में, जो कि 25 किलोमीटर लॉन्ग है। किंग फहद काजवे बनाई गई थी। ये बेसिकली ट्रेड पर्पस के लिए और मूवमेंट के लिए बनाई गई थी। इसके बाद आइएगा कुवैत का देखते हैं। सर एक्सक्यूज मी सर, KSA स्टैंड्स फॉर? KSA स्टैंड फॉर किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। यस सर, थैंक यू सो मच। जी। अच्छा, उसके बाद कुवैत। कुवैत जो है कैपिटल इसका कुवैत सिटी और करेंसी इसकी दिनार। और कुवैती दिनार दुनिया की स्ट्रॉन्गेस्ट वो करेंसी है और सबसे महंगी, दुनिया की सबसे महंगी करेंसी जो है ना ये है। और तकरीबन 900 800 कुछ है समथिंग पाकिस्तान के रुपीज के, 900 प्लस है बल्कि कुवैती दिनार। इसने यूके से कब किया था? 1961 में। अच्छा, ये जितने भी थे ना ये गोल्फ के ऊपर, ये हो गया कुवैत, हो गया
यूएई हो गया, ऊपर सऊदी अरेबिया हो गया, कतर हो गया, ये सारे गरीब ममालिक थे। इनके पास तेल निकल आया 1938 में सऊदी अरब में, तो वहां से इन्होंने भी निकालना शुरू किया। तो अब जो है ना ये बहुत अमीर हैं, और सबसे ज्यादा जो है ना कुवैत है, 1961 में आजाद हुआ था। उसके बाद है गोल्फ या कुवैत वार, ये आप आगे भी पढ़ेंगे, गोल्फ वार कहते हैं, कुवैत वार कहा जाता है। तो ये बेसिकली शुरू हुई थी 1991 में और एंड हुई थी 1992 में। अब कुवैत वार क्यों हुई, ये देखें, ये है कुवैत, ठीक है, इधर है इराक। इस 1991 के अंदर इराक के अंदर बैठा था कौन, सदर सदाम बैठा था। तो सदर सदाम, ये बेसिकली ये क्या जंग थी, अब क्या तुक बनती है कि आप जो है ना उठ के हमला कर दें अपने इस्लामी ममालिक के ऊपर। तो इसने क्या किया, कतर के ऊपर हमला कर दिया। कब, 1991 में। मकसद क्या था कि कतर के अंदर जो तेल है इस पे सारा मैं कब्जा करूं और इकोनॉमिकली मैं स्ट्रांग हो जाऊं। 1992 के अंदर जो है ना ये जंग खत्म हुई थी, जिसको गल्फ वार भी कहा जाता है, ये कुवैत वार भी, इराक कुवैत वार भी कहा जाता है। हाँ जी, यहाँ तक क्लियर है। जी बताइएगा। यस सर, माशाल्लाह बहुत अच्छा करवा रहे हैं, थैंक यू। चलें, थैंक यू। अच्छा, इंशाल्लाह आज जो है ना, आज हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इसके बाद अभी आपका जो है रिकॉर्डिंग अभी, क्योंकि मैंने क्लोज करनी है इसकी, उसके बाद फिर दोबारा लिंक ओपन होगा 8:45 के ऊपर। आपके पास 10 मिनट है, और स्पेशली उनके लिए जो कि पीएमएस मिनिस्ट्रियल के हैं, जिन्होंने एसएस के हवाले से करना है। तो 8:45 के ऊपर लिंक ओपन दोबारा किया जाएगा, तो वो आपने क्या करना है, ज्वाइन करना है। पीएमएस मिनिस्ट्रियल वाले जो है ना, वो 8:45 पे दोबारा शुरू होगी उनकी क्लास। हम इसको यहीं पे क्लोज करते हैं आज, कल हम इसको इंशाल्लाह मजीद करेंगे।